इसमें 16 आधार 16 आधार नवचक्र 3 लक्ष्य व्योम 5 व्योम और अष्टांग योग का वर्णन है। मैंने बताया कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि दिया जाए कि किन किन चीजों का वर्णन ये सीधे सिद्धांत पद्धति में है तो पूछ लिया जाए, है ना। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए 16 आधार 3 लक्ष्य, तो वो भी द्वितीय अध्याय में। यहाँ पर ऐसे पूछ लिया जाए सीधे सिद्धांत पद्धति के द्वितीय अध्याय में क्या क्या चीज वर्णित है, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते चक्र। चक्र हर जगह आपने पढ़े हैं, इसमें क्या चीज ध्यान देनी है। तो पहले ब्रह्मचक्र। ब्रह्मचक्र देखिए हर जगह है, जो है वो मूलाधार चक्र है, लेकिन सबसे पहले ब्रह्मचक्र की चर्चा की गई है यहाँ पर। तो ये है मूलाधार चक्र ही, लेकिन यहाँ पर मूलाधार को ही ब्रह्मचक्र की संज्ञा दी गई है। तो ब्रह्मचक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत, कंठ, तालु और भूचक्र। मतलब तालु तक तो सेम है, फिर जो है वो होता है भूचक्र और निर्वाण चक्र और आकाश आकाश चक्र। ठीक, तो ये क्या क्या है देखिए। तो ब्रह्मचक्र क्या है? ब्रह्मचक्र का स्थान है गुदा में। इसमें कोई पीठ नहीं है, लेकिन कामरूप पीठ अग्नि के आकार की शक्ति है। इसमें इसमें कामरूप पीठ है, पीठ इसमें कामरूप पीठ है। और फल क्या है? मुक्ति की कामना की पूर्ति करेगा। और ये वाला जो अगर इसके ऊपर ध्यान करेंगे, ब्रह्मचक्र पर ध्यान करेंगे तो मुक्ति की कामना की पूर्ति हो। ठीक है, स्वादिष्ठान चक्र, जिसका स्थान जो है पश्चिमा विमुख लिंग है ना। पश्चिमा विमुख लिंग मतलब जिसका पश्चिम में मुख है, पश्चिम की ओर मुख है, उस लिंग उसी में इसका स्थान है, पश्चिमा विमुख, है ना। सभी कामरूप पीठ पीठ में ही आएगा ना फिर, जो इधर जी ध्यान के नीचे लिखा हुआ है ब्रह्म चक्र का पीठ जो है 3rd नंबर का, तो हाँ, वो कामरूप पीठ आएगा, कामरूप पीठ। तो इधर ही आएगा ना, उद्यान के ऊपर। हाँ, उद्यान के ऊपर ही है बिल्कुल। ये ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं, है ना। तो ये जो पश्चिमा भूप है, वो कहीं पे मेट दिया है, कहीं पे सौ दिया है। ये लिंग और एनस के रीजन का जो क्षेत्र है, उसको कहा गया है पश्चिमाभिमुख। तो उसमें है उसी में है स्वादिष्ठान चक्र। इसकी जो पीठ है वो उद्यान उद्यान पीठ है, और मूंग के आकार के समान इसकी, तो उसका ध्यान करना चाहिए, है ना। और इस चक्र का फल क्या है? ध्यान का मतलब संसार का आकर्षण होता है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति स्मार्ट है, सुंदर है, तो ब्यूटी ऑफ द सेंटर, तो वो कौन सा है आपका? स्वादिष्ठान चक्र। तो साधना करते हैं कोई व्यक्ति, तो फिर मूलाधार से उनका मूलाधार चक्र जागृत होने के बाद ये स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है, तो संसार को आकर्षण करता है ना। संसार को अपनी ओर खींचता है ना। तो इस टाइम पे जो है साधक भटकने का ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि उस टाइम पे ब्यूटी हो जाती है, सुंदर हो जाता है, और जो साधक है वो भटक सकता है। और इसमें नाभि चक्र, इस नाभि में कोई पीठ नहीं है, उसमें 2 पीठ याद रखना है। ब्रह्म चक्र में कामरूप पीठ और स्वादिष्ठान चक्र में उद्यान पीठ। तो मध्यमा शक्ति कुंडलिनी, है ना, इसकी जो है वो ध्यान रखना चाहिए, और समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसमें नाभि चक्र के ध्यान से या नाभि चक्र की सिद्धि होने पर सब कुछ सिद्धि मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अनाहत चक्र, जहां पर हृदय चक्र भी कहते हैं अष्टदल कमल। देखिए यहाँ पर 12 कमल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अष्टदल है ना। 4 6 8 8 वैसे नाभि में होते हैं, लेकिन यहाँ पे अष्टदल कमल किसको बोला गया है? अनाहत चक्र। हृदय चक्र, हृदय में हृदय चक्र है, ठीक है, कोई पीठ नहीं है इसमें। 8 पंखुड़ियों के मध्य में कर्ण का लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान ही हंस कला है ना। हंस कला का ध्यान किसमें बताया है? आपके अनाहत चक्र। ठीक, 8 कर्ण का
8 कर्ण का लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान, ज्योति का ध्यान, हंस कला का ध्यान, दोनों एक ही है। 8 कर्ण का लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान देना है, किसमें? अनाहत चक्र में। और सभी इंद्रियां बस में हो जाती है। ये ध्यान जब बस, ये चक्र जब बस में होगा, सभी प्रकार की इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। अब जो 5वां चक्र है वो है आपका 4 अंगुल विस्तार वाला कंठ चक्र, है ना। सूर्य व चंद्र नाड़ी के मध्य सुषुम्ना में स्थित होता है कौन? कंठ चक्र। कोई पीठ नहीं है। ध्यान क्या करना चाहिए? सुषुम्ना नाड़ी है, साधक उसका ध्यान करें, मतलब इसमें इस चक्र में सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करें। और इससे देखिए, इससे अनाहत की सिद्धि होगी। अनाहत चक्र में सभी इंद्रियां वश में होंगी, लेकिन जो कंठ चक्र है, कंठ चक्र से अनाहत की सिद्धि होगी। आवाज तो आ रही है? सब लोग हैं यहाँ पर? यस सर। यस सर। ओके। अगला जो चक्र है वो है आपका तालु चक्र, दशम द्वार, राजदंत जिसे बोलते हैं। आपने देखा होगा जब आप नेति करते हैं, नेति मतलब सूत्र नेति या फिर सूत्र नेति और रबड़ नेति, तो ये जो ये चित्र में देख पा रहे हैं, एक और छोटी सी जीव है, उसके पीछे जो जो छेद है उसको दशम द्वार, राजदंत, तालु चक्र कहते हैं, है ना, घटिका कहते हैं। तो उसमें है आपका कौन सा? ये तालु चक्र। और उसमें ध्यान क्या करना चाहिए? शून्य का, अर्थात आलम्बन के बिना ध्यान करना चाहिए। आलम्बन के बिना मतलब कोई आलम्बन नहीं हो रहा है ना, वहां पे शून्य है, शून्य, बिल्कुल शून्य आकार का ध्यान करना चाहिए तालु चक्र। चित्त का लय हो जाता है, अर्थात समाधि की सिद्धि हो जाती है। देखिए, समाधि की सिद्धि अभी तालु का चक्र से ही होती है। अब आता है भूचक्र। भूचक्र को मध्य चक्र कहते हैं, भूमध्य में होता है ना, भूमध्य में, दोनों आईब्रो के मध्य में भूचक्र। तो इसमें अंगुष्ठ मात्र दीपक की शिखा के आकार का इसमें ध्यान करना चाहिए। अंगुष्ठ मात्र, देखिए अंगुष्ठ मात्र प्रमाण के लिए हृदय चक्र बताया गया है, हृदय बताया गया है, लेकिन ये अंगुष्ठ मात्र दीपक की शिखा के आकार में इसका ध्यान करना चाहिए, किसका? भूमध्य का। दोनों भुवों के मध्य अंगुष्ठ मात्र दीपक की शिखा के आकार का ध्यान करें। तो इससे क्या हो गया? भाग सिद्धि मिलेगी। ये सिद्धियां बहुत उल्टी सीधी लिखी हुई है, वो मतलब लिखी हुई नहीं है, इस प्रकार से दी गई है। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि भाग सिद्धि तो कंठ से होना चाहिए, लेकिन कंठ से तो अनाहत सिद्धि होती है, और यहाँ से जो भूचक्र है इससे भाग सिद्धि होती है। तो इसलिए सिद्धियों को याद करना बहुत जरूरी है। निर्माण चक्र ब्रह्मरंध्र चक्र है, इसमें जालंधर पीठ है ना। तो इसका कोई ऐसा स्थान नहीं बताया गया, लेकिन ये भूमध्य के ऊपर ही है, ऐसा कह सकते हैं उसको। ब्रह्मरंध्र धुएं के, और ऐसा कह सकते हैं जो आपका, जैसे आपने छोटा बच्चा देखा होगा, छोटे बच्चे के सिर पे आप हाथ रखेंगे तो बिल्कुल नाजुक सा वो होता है ना, एरिया रहता है, जो क्राउन पार्ट ऑफ दी हेड, तो वो ही ब्रह्मरंध्र है। तो उस वही समझिए कि वही पर निर्वाण चक्र होता है। तो ब्रह्मरंध्र धुएं के शिखा के रूप में उसका ध्यान करना चाहिए, और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने सुना भी होगा कि अगर व्यक्ति के प्राण जो है वो सिर से निकल जाए, सिर के ऊपर से निकल जाए, तो उसकी मुक्ति होती है। तो वो क्या है? ब्रह्मरंध्र में मतलब ध्यान करेंगे तो क्या होगा? उसकी प्राप्ति क्या होगी? उसकी सिद्धि क्या होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। लास्ट से आकाश चक्र, तो इसका नाम पूर्णगिरि पीठ है, पूर्णगिरि पीठ। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जालंधर पीठ में आप जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि जालंधर तो कंठ को कहते हैं, कंठ में होना चाहिए। तो कंठ में आपका कंठ में कोई पीठ नहीं है वहां पर। निर्वाण चक्र को, ब्रह्मरंध्र चक्र को ही जालंधर पीठ कहते हैं, जो कि नीलवर्ण है ना। अब आकाश चक्र में कौन सी? पूर्णगिरि पीठ, पूर्ण शक्ति जो पूर्णता आकाश रहित शून्य का ध्यान करें। शून्य का ध्यान तो अभी हम
घंटिका में भी कर रहे थे, लेकिन ऊर्ध्व शक्ति जो पूर्णतः आकार रहित है, इसका कोई आकार नहीं है, उसका ध्यान करें। इससे क्या होगा, साधक की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, या किस चक्र के जागृत होने पर साधक की वाक सिद्धि हो जाती है, तो यही सब ऑप्शन में होंगे। तो उसी या मोक्ष की प्राप्ति किन चक्रों से होती है, तो वो आपको याद होना चाहिए। ये जो चार्ट है पूरी तरह से याद हो जाना चाहिए। पीठ भी आ सकती है कि स्वाधिष्ठान चक्र को क्या पीठ के नाम से जाना जाता है, तो उद्यान पीठ 3 ही पीठ है, 4 पीठ है। कामरूप पीठ ये है, ब्रह्मरंध्र या मूलाधार यहाँ पर ये प्रयुक्त नहीं किया गया है, यहाँ पे जो है वो ब्रह्म चक्र को कहा गया है। ब्रह्म चक्र और ब्रह्मरंध्र में कंफ्यूजन मत होइए, ब्रह्मरंध्र ऊपर है और ब्रह्म चक्र नीचे है, मूलाधार। ठीक है, समझ में है क्या चीजों का ध्यान रखना है आपने, किस प्रकार से याद करना है? जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 आधार, अभी ये भी आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन क्रम वाइज पूछ लेता है, बीच बीच में से कहीं कहीं पर छोड़कर इनको ये 16 आधारों का नाम लिखा होगा और वो कह देगा कि आरोही क्रम में जमाए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में जमाइए, है ना, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में फिर कभी कहता है कि अवरोही क्रम में जमाए, तो वो घटते क्रम में जमाने को कह सकते हैं। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो 16 आधार क्या क्या है? पहले पैर का अंगूठा जिसको पादांगुष्ठम कहते हैं, फिर मूलाधार, पैर के अंगूठे के बाद सीधा मूलाधार, गुदा, देखिए मेट्र है, लिंग है ना, फिर ओटियान, फिर नाभि, मेद के ऊपर ओटियान, नाभि, कंठ, हृदय, कंठ, तालु, कंटिका, घंटिका, तालु, जिह्वा, भूमध्य, नासिका के मूल में जो कपाट है वो नासिका कपाट, ललाट और ब्रह्मरंध्र का आकाश। ठीक है, अब इनको देखते हैं, 16 आधारों को। ठीक, तो प्रथम आधार क्या है? पादंगुष्ठ, पैर का अंगूठा। पैर के अंगूठा के भाग में तेजोमय का ध्यान करें, है ना, और फल क्या होगा? दृष्टि स्थिर होगी, तो अगर इस पे अगर ध्यान करेंगे तो। ठीक, पादंगुष्ठ पहला आधार, पैर का अंगूठा, दृष्टि स्थिर होगी। ठीक है, और दूसरा आधार क्या है? मूलाधार। ये तो मूल आधार है, तो बाएं पैर की एड़ी से दबाकर बैठना चाहिए, यानी सिद्धासन में बैठना है ना। ध्यान इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं गया। और इससे क्या होगा? अग्नि प्रदीप्त होगी। अब आपको लगेगा कि मूलाधार से अग्नि प्रदीप्त कैसे होगी, तो यहाँ पर दिया गया है, उसी प्रकार से आपको याद रखना है ना। तो इसमें आपको अग्नि प्रदीप्त होगी। और तीसरा जो है वो है गुदा, है ना। गुदा भी एक प्रकार का, देखिए मूलाधार चक्र जो है वो अपने आप में एक आधार है, लेकिन गुदा भी एक आधार है। भले ही गुदा में मूलाधार है, पर गुदा अपने आप में एक आधार है। गुदा का संकुचन और फैलाना, आकुंचन और प्रसारण, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करना है, इससे अपान वायु स्थिर होगी। ठीक है, मेट्र या लिंग, तो वज्रोली क्रिया की प्रसिद्ध लिंग के संकोचन, इससे क्या हो गया? इससे जो है ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है और वीर्य स्थिर होता है। इससे मेट्र आधार से, अर्थात लिंग आधार से। उट्टयन का ऐसा कुछ स्थान और ध्यान नहीं बताया गया। इसका फल बताया कि मलमूत्र कम होने लगता है उट्टयन आधार में। ठीक, नाभि क्या है? ओमकार का उच्चारण करें, साधक के चित्त आनंद में लय होता है। एक बार क्वेश्चन यहाँ से बना था कि ओम का उच्चारण किस आधार से संबंधित है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ओम उच्चारण
किस आधार से संबंधित है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने कुछ लगा दिया था। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये नाभि से संबंधित है, नाभि से ही निकलता है। ओम उच्चारण जब आप करते हैं तो नाभि से ही निकलता है और नाभि से ही ओम चैंटिंग करना चाहिए। अगला है वो है आपका हृदय चक्र। तो हृदय चक्र प्राण को स्थिर करना है, इसमें प्राण को स्थिर करने का ध्यान रखना है और हृदय कमल विकसित होता है, ठीक है। और कंठ के मूल में ठुड्डी से बंद करें। ये कंठ है, कंठ के मूल को ठुड्डी से बंद करें। तो इसमें क्या है, ईना और पिंगला नाड़ियों में वायु का प्रवाह स्थिर हो जाता है। इसमें कंठ में जीभ के अग्रभाग को लगाएं घंटका में। घंटका मतलब ये जो लटकी रहती है उसको जीभ फोल्ड करके अग्रभाग को वहां पे लगाना है। तो वहां से अमृत टपकता है, उसको पान करने का प्रयास करना है। और तालू में जिह्वा को उल्टा करके तालू के मध्य क्षेत्र में प्रवेश कराएं, है ना। साधक लकड़ी के समान स्थिर हो जाता है अगर तालु चक्र को तालु आधार को सिद्ध कर लिया तो क्या होगा, लकड़ी के समान साधक बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। जिह्वा क्या है, जीभ के आगे के भाग को लगाकर स्थिर करें। जीभ के आगे के भाग को अपने ध्यान को स्थिर करना है आगे के भाग में, तो सभी प्रकार के रोग जो है वो नष्ट होंगे। भूमध्य क्या है, चंद्रमंडल का ध्यान करना है। इसमें तन मन में जो शीतलता मिलती है भूमध्य से। नासिका आधार में क्या है, नासिका में दृष्टि स्थिर करने से मन एकाग्र होता है। आपके कई आसन है जिसमें कि नासिका में दृष्टि लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, मन स्थिर होता है। और नासिका के कपाट, अंदर में नासिका कपाट रहते हैं। नाक के मूल का ऊपरी भाग, वहां पर दृष्टि रखें, मतलब जहां से नाक निकली हुई है, उत्पन्न हुई है, वहां पर दृष्टि रखें। तो 6 महीने में साधक जो है ज्योति पुंज प्रकाश को देखता है, ठीक। ललाट क्या है, ज्योति के समूह का ध्यान करें। ललाट आधार में साधक तेजस्वी होता है उससे। तो ब्रह्मरंध्र आधार में क्या है, गुरु के चरण कमलों को सदा निरंतर ध्यान करें ब्रह्मरंध्र में। तो उससे क्या होगा, उससे आकाश के समान पूर्ण हो जाएगा, है ना। आकाश के समान विशालता उसकी बढ़ जाएगी, ब्रह्मरंध्र आधार में ध्यान करेगा तो फर्स्ट तो ये है कि इन आधारों का नाम याद करना है आपको। दूसरा, इनका स्थान कहाँ कहाँ पर बताया है, वो चीजें ऊपर से नीचे ही है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना है। और क्या क्या चीजें करते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना। समझ में आया ये? हेलो जी सर। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, समझ में आ गया ना? जी सर, याद ही करना। आगे बढ़ते हैं। 3 लक्ष्य क्या क्या, अंतर लक्ष्य, बाह्य लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य। तो अंतर लक्ष्य में क्या है, भ्रमर गुफा गोललाट मस्तक का ऊपरी भाग में भ्रमर के आकार का ध्यान करना ही अंतर लक्ष्य है ना। जो अब ये पूछ लिया जाए कि भ्रमर गुफा क्या होती है या किससे रिलेटेड है, तो अंतर लक्ष्य से रिलेटेड है। गुल्लाट यानी मस्तक का ऊपरी भाग जो बताया उसको कहते हैं। उसमें क्या करना है, भ्रमर के आकार का ध्यान करना है। भ्रमर के आकार का, भ्रमर एक घोड़ा होता है, तो अपने जो फोरहेड है उसमें गोललाट में ललाट में वो उसके भ्रमर के आकार का ध्यान करना ही अंतर लक्ष्य, ठीक है। बाह्य लक्ष्य क्या है, नासिका के अग्रभाग से 2 अंगुल आगे, नासिका का जो अग्रभाग है उससे 2 अंगुल
2 अंगुल आगे स्थान में लाल रंग के तेज का ध्यान करना, है ना, लाल रंग के तेज का ध्यान करना। तो वो क्या है, ये बाह्य लक्ष्य है, अंतर लक्ष्य अंदर है और बाह्य लक्ष्य बाहर की ओर है। ठीक है। अब मध्यम लक्ष्य क्या है? मध्यम लक्ष्य, इसमें स्थान विशेष के किसी लक्ष्य का लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं है, नहीं किया जाता, अब तो श्वेत, कृष्ण एवं रक्त वर्ण के पदार्थ का अग्निशिखा, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल की आभा वाले पदार्थ पर अथवा स्वयं शरीर के किसी अंग का ध्यान एकाग्र, मतलब किसी अंग पर, सौमंडल पर, चंद्रमंडल पर, अग्निशिखा पर या शरीर के किसी एक बिंदु पर ध्यान एकाग्र किया जाता है, यही मध्यम लक्ष्य है। तो अंतर लक्ष्य अंदर हो गया ललाट के, बाहर लक्ष्य नासिका के 2 अंगुल आगे लाल रंग का तेज का ध्यान करना है, वो बाह्य लक्ष्य है। और मध्यम लक्ष्य, इसमें कोई स्थान की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन अग्निशिखा, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल पे ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। ओके, आगे देखते हैं ये आपके 5 व्योम, जिसको व्योम पंचक कहते हैं। इसको आप ट्रिक याद कर सकते हैं। आकाश पर महान तत्व सूर्य है, आकाश पर महान तत्व सूर्य है, तो आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। ठीक है। तो आकाश पर, है ना, आकाश पर से पराकाश, महान, महान से महाकाश, है ना, और तत्व यानी तत्वाकाश और फिर सूर्याकाश। तत्व सूर्य है ना, सूर्य अपने अपने एक तत्व है। तो आकाश पर महान तत्व सूर्य है, तो ये आपको स्पष्ट हो गया। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश, ये इनका क्रम आ सकता है, इसलिए यहाँ पर इसी प्रकार से याद कीजिएगा। आकाश पर महान तत्व सूर्य है। ठीक। अब आते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग की चर्चा यहाँ पर कहाँ पे की गई है? आपके 2य अध्याय में। ऐसे ही हठ प्रदीपिका में, हठ रत्नावली में कहाँ पर की गई है? 3य अध्याय में। पतंजलि योग सूत्र में कहाँ पे की गई है? 2य अध्याय में। वशिष्ठ संहिता में चर्चा कहाँ पे की गई है? 1म अध्याय में। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनसे आप परिचित हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन है थोड़ी सी अलग है। यम की अलग है, नियम की अलग है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो क्या है वो चीजें? वो चीजें क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग। तो यम क्या है? यम में बताए उपशम, सर्व इंद्रिय जय, आहार, निद्रा, शीत, वाद, तापस, जय। इसमें क्या क्या चीजें हैं कि यम का तात्पर्य मन की शांति, इंद्रियों का वश में होना, विशेष भोजन की कामना और ना मिलने पर कष्ट का अनुभव ना होना, निद्रा, शीतल वायु और कड़ी धूप में कष्ट का अनुभव ना होना, ही क्या है? यम है। तो पूछ लिया जाता है कि ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति SSB के अनुसार यम के गुण है, यम है, तो उनको क्रम में जमाइए या उनको चुनकर लिखिए। तो मन की शांति होना पहला लिखिए, दूसरा इंद्रियों का वश में होना, ठीक है, और विशेष भोजन की कामना, विशेष भोजन मिल जाए और ना मिलने पर कष्ट का अनुभव होना। देखिए 2 बातें हो गई, भोजन का मिलना और न मिलना, और निद्रा, और नॉर्मल भोजन नहीं, विशेष भोजन है, निद्रा, शीतल यानी ठंडा वायु, ये 3 चीजें, और कड़ी धूप में कष्ट का अनुभव ना होना, है ना। तो ये क्या है? यम है। तो इसी प्रकार से ये जो श्लोक दिया है ये आपको याद करना है। उपशम, उपशम सर्व इंद्रिय जया, सर्व इंद्रियों का बस में होना, मन की शांति। उपशम, है ना, सम मतलब मन की शांति, और आहार, निद्रा, शीत, वात, तप, जयश। ठीक है, यम समझ में आया? अब आता है नियम। नियम का नियम यति मनोवृत्ति नाम नियमन, मतलब मन की वृत्तियों पर
नियंत्रित करना, है ना। एकांतवास, निसंगता, उदासीन, यथा प्राप्ति संतुष्टि ही वैराग्यम गुरु चरण वरुणत्वम यति नियम लक्षणम। क्या क्या लक्षण है? नियमयति मनोवृत्ति नाम नियमन, मतलब मन की वृत्तियों का नियंत्रण करना। मन का तो जो वृत्ति है वो नीचे की ओर जाने की है। मन जो है हमेशा नीचे की ओर जाता है। मन इधर उधर भागता है, तो उसकी जो वृत्तियां हैं उसको नियंत्रण में लाना। एकांतवास, एकांत में मतलब जंगल में एकांत में रहने का जो है वो एकांतवास। संगति से दूर रहना, है ना, लोगों की भीड़ भाड़ से दूर रहना, है ना, संगति से दूर रहना। उदासीन, उदासीन क्या है कि आपको देखकर कोई सामने वाले व्यक्ति को कोई विचार नहीं आ रहा है, उदासीन, है ना। जैसे कि जल एक उदासीन तत्व है, तो उसी प्रकार से उदासीन रहना मतलब किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके प्रति ना उसके बारे में अच्छा सोचना ना बुरा सोचना, वो है उदासीनता का भाव, है ना। जो जितना मिले उसमें ही पूर्ण प्रसन्न रहना, है ना। संतोष, संतोष एक प्रकार से कहा गया है तो कि जो जितना मिले, है ना, यथा प्राप्ति संतुष्टि, मतलब एक प्रकार के जितना आपको जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये यहाँ पर क्या कहा गया कि जितना जो मिले उसमें ही अपने आप को संतुष्ट कर लेना। आपको संतुष्ट नहीं होना है, नेट जेआरएफ निकाल कर ही जो है वो जग लेना है। तो यहाँ पर तो आगे के लिए कहा गया है कि सामान्य जीवन जीते हुए जो चीज मिल जाए उसी में ही संतोष करना। सभी के प्रति राग का अभाव, वैराग्यम, नो अटैचमेंट, तो ये क्या है? वैराग, विराग, राग से ऊपर उठ जाना, तो ये क्या है? विराग है, तो वैराग्यम। और गुरु के निर्देशों का पूर्ण पालन करना ही क्या है? नियम के लक्षण है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए नियम के लक्षण है अहिंसा का पालन, सत्य का पालन, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए मतलब इसके अनुसार नियम के लक्षण है, तो वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। यही शब्द स्पष्ट होना चाहिए जो इसमें दिए गए हैं। मन की वृत्तियों का नियंत्रण, एकांतवास, संगति से दूर रहना, उदासीनता, जितना मिले उसमें पूर्ण प्रसन्न रहना, है ना, संतुष्टि, वैराग्य और गुरु के निर्देशों का पूरा पालन करना। ठीक, ये हुए आपके क्या हुए? नियम। अब चर्चा आती है उदासीन, ये आसन। आसन क्या है? आसन मिति स्वरूपे समासन्ना, स्वस्ति, स्वस्तिकासनम, पद्मासनम और सिद्धासनम में तस्साम मध्य यत् यथेष्टमेकं विधाय सावधानम स्तभ्यम, अर्थात 3 आसन है। एसएसपी याद रखिए, एसएसपी आपका ग्रंथ का नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसी प्रकार से 3 आसनों का भी नाम रखना, स्वस्तिकासन, है ना, सिद्धासन और पद्मासन। ठीक, आसन का तात्पर्य अपने सत चित स्वरूप में सदा विद्यमान रहना। अब यहाँ पर वो नहीं बताया स्थिर सुखम आसन, यहाँ पे बताया है कि अपने सत चित स्वरूप में सदैव विद्यमान रहना ही आसन कहलाता है। 3 आसन है, स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन। इनमें अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक आसन को लगाकर एकाग्रचित होकर बैठना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका आसन। समझ में आया? 3 आसन। जी सर। आगे प्राणायाम, 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए यहाँ पर। प्राणायाम इति प्राणस्य स्थिरता, प्राणों को स्थिर करना है। प्राणायाम का अर्थ प्राण की स्थिरता। प्राणायाम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम, तो प्राण की स्थिरता ही प्राणायाम है। तो इसके 4 स्टेप है, 4 प्रकार का है। क्या? रेचक, पूरक, कुंभक, संघटक करनानी चत्वारी प्राणायास लक्षणी।
मतलब प्राणवायु को बाहर निकालना, है ना, और प्राणवायु को अंदर लेना, उसे अंदर रोक के रखना और स्थान विशेष में स्थिर करना, ये संघटक। स्थान विशेष में स्थिर करना संघटक। चत्वारी, ये 4 प्राणायाम के लक्षण है। तो कौन सा है? रेचक, पूरक, पूरक, रेचक, कुंभक और संघटक। ठीक, संघटक मतलब कि प्राण को स्थान विशेष में स्थिर कर देना, वो है आपका संघटक। पूछ लिया जाए संघटक किस प्रकार का प्राणायाम है? स्थान विशेष में वायु को स्थिर करना ही संघटक है। ठीक है, समझ में आया? रेचक, पूरक, कुंभक और संघटक। रेचक, पूरक, कुंभक और संघटक, ये क्रम भी याद रखिए। रेचक पहले है, पूरक, कुंभक और फिर संघटक। चलिए अब आते प्रत्याहार। प्राणायाम समझ में आया? पतंजलि योग सूत्र में क्या है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद प्राणायाम। लेकिन यहाँ पर क्या है? पूरक, रेचक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक और संघटक, ये 4 स्टेप जो है प्राणायाम के। अब आता है 5वां चीज, वो है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? तो प्रत्याहार यदि चैतन्य तुरंगाणम प्रत्याहारणम, मतलब कि प्रत्याहार का अर्थ है आत्मा के घोड़े इंद्रियों को विषय से लौटा लेना। मतलब जो आत्मा के घोड़े हैं वो इंद्रियों के विषय में लिप्त हैं, उनको लौटाना, अंदर की ओर लाना, विकारों को दूर करना, उत्पन्न हो रहे विकारों में निवृत्ति यानी भवती होती है, यही क्या है? प्रत्याहार। विकार कृष्णम उत्पन्नम विकार यस्यापि निवृत्ति भवेत् यदि प्रत्याहार लक्षणम। मतलब प्रत्याहार क्या है? आत्मा के इंद्रियों, आत्मा के घोड़े इंद्रियों को, है ना, जो आत्मा के घोड़े हैं, आत्मा के घोड़े अर्थात इंद्रियों को विषयों से लौटाना, कंट्रोल ऑफ दी सेंसेस, दैट इज प्रत्याहार। ओके, विकारों को दूर करना और उत्पन्न हो रहे विकारों की निवृत्ति करना, जो विकार है उनको दूर करना और जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उनको उनकी निवृत्ति करना, यही क्या है? प्रत्याहार का लक्षण है। ठीक है, जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है, आयुर्वेद का प्रयोजन है श्वास स्वच्छ रक्षणम च आत्मस विकार प्रश्नम च, उसी प्रकार से इसका भी है कि विकार को दूर करना और जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उनसे निवृत्ति दिलाना ही प्रत्याहार का लक्षण है। ठीक है, तो ये हुआ प्रत्याहार। आगे आता है प्रत्याहार के बाद धारणा। तो 7 तत्व स्वरूप मेवांत करने साधित, अर्थात धारण का तात्पर्य क्या है? भाई आत्मा अंदर, अभी आत्मा के गुणों को अंदर की ओर करना, है ना। अब वहीं से सीधा स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं कि धारणा का तात्पर्य कि भाई आत्मा अंदर बाहर एक ही है, अंदर में भी एक ही है बाहर में भी एक ही है। अपने इस स्वरूप को ही अंतःकरण में स्थापित करें। अंतःकरण में यही स्वरूप स्थापित करना है कि भाई धारणा, भाई अंदर भी एक ही आत्मा है और बाहर भी एक ही आत्मा है। तो क्या होगा? और जो भी भाव चित्त में उत्पन्न होता है उस सबको उस निराकार आत्मा में भी अनुभव करें। तो मतलब जो भी आपके चित्त में भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको निराकार ब्रह्म, निराकार आत्मा में ही अनुभव करें। मन को वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ की भांति पूर्ण स्थिर करें। यह क्या है? धारणा का लक्षण है। हमने ऊपर भी पढ़ा है ना, कहीं पर आया था कि दीपक की लौ की धारणा की तरह आकाश में पूर्ण स्थिर करें। शायद आकाश ब्रह्मरंध्र या आकाश में, आकाश चक्र में पढ़ा था। तो धारणा क्या है? यहाँ पर आत्मा अंदर और बाहर एक ही है। आत्मत सर्वेतुषु, आत्मत सर्वभूतेषु, की जो आत्मा है वो आपके अंदर भी है और बाहर भी है, दूसरों में भी वही है। तो और यही चीज को अपने अंतःकरण में स्थापित करना है, मतलब अंतःकरण में यही भाव जगाना।
कि आत्मा अंदर भी है और बाहर भी। अंदर में मतलब जो आप है, आपके अंदर भी है, और जो संसार है वो भी, उनमें भी आत्मा ही है। तो ये भाव अपने अंतःकरण में स्पष्ट करना। और जो भी आपके, जब आप साधना करते हैं तो आपके चित्त में जो उत्पन्न हो रहा है उसको उस निराकार ब्रह्म में ही अनुभव करें। मतलब जो आपके अंदर आत्मा है उसी के अंदर अनुभव करें, और मन को वायु रहित होकर स्थान में रखे हुए दीपक की लौ की भांति पूर्ण स्थिर करें। यही क्या है धारणा का लक्ष्य। ठीक है, अब आता है ध्यान। तो ध्यान क्या है? ध्यान ध्यान है अथ ध्यानम अस्ति कश्चन परमाद्वैत भावा, अर्थात अद्वैत भाव पदार्थ है। जो आत्मा है वह अद्वैत भाव पदार्थ है, वही आत्मा है। चित्त में जो कुछ भी ज्ञान का विषय है वह सब उसका ही स्वरूप है। किसका? आत्मा का। ऐसी भावना करें और सब प्राणियों के प्रति संभाव रखें। यही क्या है आत्मा का, यही ध्यान का लक्षण है ना। सा एवात्मेति यथा तद, मतलब जो आपके अंदर है वही बाहर में, उसका स्वरूप वही है ना। चित्त में जो कुछ भी ज्ञान का विषय है वह उसका ही स्वरूप है, मतलब आत्मा का ही स्वरूप है। ऐसी भावना करें। ये मतलब थोड़ा सा धारणा से मिलता जुलता है ना। तो आद्यत भाव का इसमें ध्यान करना है और सभी प्राणियों में संभाव रखना है। संभाव इसलिए रखना है क्योंकि जो आत्मा आपके अंदर है वही दूसरे के अंदर है। तो ये किसका लक्षण होगा? ध्यान का लक्षण होगा। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भी अंदर और बाहर एक ही चीज बताई गई थी। चित्त में जो भी भाव उत्पन्न हो रहा है वो निराकार ब्रह्म का ही है। इसमें दीपक की लौ की भांति पूर्ण स्थिर रहना है, मन को वायु रहित करना है, वो धारणा है। और इसमें प्राणियों के प्रति संभाव रखना है, वो यहाँ पर ध्यान है। ठीक है। और सर्वभूतेषु समस्त दृष्टि, मतलब दृष्टि को सब में रखना है कि जो आप है वही दूसरा है, तो वो सर्वभूतेषु। आगे क्या है? समाधि। तत्समाधि लक्षणम सर्व तत्व ज्ञानम समवस्था निरुक्तम अनायम सस्ति मत्वम यति समाधि लक्षणम। अंतःकरण में सभी तत्वों की समवस्था है ना। अब वहां पे संभाव था, यहाँ पे समवस्था हो रही है। सर्व भाव पदार्थों में अभेद का भाव हो जाना, इसमें कोई मतलब जिसका कोई भेद नहीं हो सकता, अभेद का भाव हो जाना। मन का क्रियाहीन होकर पूर्ण स्थिर होना, बिना प्रयत्न के जहाँ पर स्थिति पूर्ण हो जाए वो यहाँ पर समाधि है ना। तो यहाँ पर हर जगह से थोड़ी डिफरेंट बताई हुई है। सम आदि, सम हो जाना है ना। समभाव पदार्थों में अभेद का अभाव जहाँ भेद नहीं हो सकता। मन का क्रियाहीन होकर पूर्ण स्थिर, मतलब मन में कोई एक्टिविटी नहीं, नो चंचलता, कोई चंचलता नहीं, नो एक्टिविटी, पूर्ण स्थिर होकर उसकी बिना प्रयत्न के पूर्ण स्थिति करना, तो ये समाधि का लक्षण है। ठीक है। आगे बात समझ में, अष्टांग योग समझ में आया? तो इसको याद करना पड़ेगा। थोड़ा जैसे आप लोग एक्स्ट्रा इसमें ज्यादा दिया हुआ है, ऐसे नॉर्मल जो भी पढ़ते हैं उसमें। बिल्कुल नॉर्मल जो आप अष्टांग योग पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपको चीजें याद करनी पड़ेगी। ठीक है। तो और क्या है इसमें? क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आते हैं, कैसे बनते हैं क्वेश्चन। सतीधर्म पद्धति के अनुसार ओम उच्चारण किस आधार के अंतर्गत आता है? टाइप कीजिए तुरंत, किस आधार के अंतर्गत आता है? बहुत बढ़िया। और नाभि पर सिद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? सी कौन बता रहा है? हृदय। अभी भी गलत हो रहा है, सी नहीं है, हृदय नहीं है, उसमें नाभि है। नाभि से निकलता है ओम उच्चारण। मैंने बताया था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
इस प्रकार से आते हैं। अनाहत में क्या होगा? अनाहत में कर्ण का स्थित है, शिवलिंग की आकृति है। यहाँ पर हंसकला होता है और सभी इंद्रियां जो है वो बस में होती है हृदय में। तालु में क्या होगा? तालु में अमृत धारा जो टपक रही है, राजदंत है, इसको दशम द्वार भी कहते हैं, शून्य का ध्यान करते हैं और चित्त का लय होता है। ठीक, तालु हृदय, नाभि, नाभि आपको पता ही है ओम का उच्चारण करने के लिए, और है घंटिका। घंटिका क्या करेगा? घंटिका कोई है नहीं इसमें, तालु है जीभ के अग्रभाग को लगा के अमृत बिंदु का पान घंटिका है। हाँ, वो तालु चक्र है। 16 आधार में देखना है सर, 16 आधार में। हाँ। चक्र में। दोनों आधार से दिया। हाँ, जीभ के अग्रभाग को देखना है, अमृत बिंदु टपकता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सूची को देखिए। अब ये आगे ना सूची को क्या करना है, तो मिलाना है कि पादंगुष्ठ कौन सा है। अभी आपने पढ़ा पादंगुष्ठ कौन सा आधार है? प्रथम। प्रथम। तो प्रथम में एक का लगाते ही, एक का तीसरा लगाते ही आपको एक का तीसरा एक में ही, तो बहुत इजी हो गया। एक का तीसरा ये, फिर बी का फोर। नाभि कौन सा है? षष्ठम है ना, नाभि षष्ठम है, तो फोर में चला जाएगा। तलवाधार देखिए, इस प्रकार से नाम भी चेंज कर देते हैं, है ना। तलवाधार कौन सा है? सी का सेकंड यानी 10वां, है ना। तालु राजदंत दशम द्वार, तलवाधार। भूमध्याधार देखिए, भूमध्याधार ऐसा नाम चेंज कर देते हैं। तो डी का क्या हुआ? डी का 5, द्वादश, है ना। और ललाटा द्वार क्या है? डी का 1, पंचदश। और ऊपर में क्या है? ब्रह्मरंध्र, है ना, जो कि षोडशधार। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखिए, और आता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सर्व इंद्रिय जय तथा आहार निद्रा जय किसके द्वारा होता है? किससे होता है बताइए? क्वेश्चन यम से। नियम से क्या होता है? नियम में क्या होगा? एकांत में वास होगा, मन पर नियंत्रण होगा, है ना। मन का निवृत्ति, वृत्ति का नियंत्रण, उदासीनता, शांति। एकांतवास, निसंगतता, उदासीनता, यथाशक्ति संतुष्टि, ये नियम से है। वैराग्य, गुरु चरणों में रहना, ये नियम का है। ठीक है। और यम से क्या है? मन पर नियंत्रण, और ये सर्व इंद्रिय जय, सर्वी इंद्रियों पर नियंत्रण, आहार शीत निद्रा जय होती है। ठीक। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कितने प्रकारों का प्राणायाम के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार है? तो 4। तो इसमें आपको कौन कौन से हैं? रेचक, पूरक, कुंभक और संगठक, है ना। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन है? ये क्वेश्चन हर बार आता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने प्रकार का आसनों का वर्णन है? कौन कौन से हैं? 3 आसन, स्वस्तिकासन, पद्मासन और सिद्धासन। स्वस्तिकासन, सिद्धासन। पद्मासन और सिद्धासन। एसएसपी से याद रखेंगे। एसएसपी का सिद्ध सिद्धांत पद्धति, एसएसपी आसन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन और पद्मासन। देखिए, व्योम चक्र का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? व्योम चक्र का वर्णन, सिद्ध सिद्धांत। तो व्योम चक्र क्या है? 5 है ना, आकाश, पराकाश, बताइए कौन बताएगा? व्योम चक्र। सराकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश।
सूर्य पास। तो क्या ट्रैक है वहां पर? आकाश पर आकाश महान पर का महान सूर्य। का सूर्य है। चलिए अगला, पिंड विचार के अंतर्गत सीधी सिद्धांत पद्धति में किन आधारों का वर्णन किया गया है? तो पिंड विचार दूसरा आधार का नाम, दूसरा उसका नाम है चैप्टर का, इसलिए उन्होंने पिंड विचार के अंतर्गत, 16 ऐसा नहीं है ना, तो इसमें 16 आधार का वर्णन, इस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चन, है ना। सीधे सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं? कितने अंग बताए गए हैं? 8 अंग। कौन कौन से? यही यम नियम आसन प्राणायाम, है ना। चलिए आगे क्या है? पिंड अथवा मानव शरीर में नव चक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? नौ चक्र आपने याद होना चाहिए क्रम से। जी सर, ऐसे ही योग राजोपनिषद में भी है 9 चक्र। योग राजोपनिषद में दो ही जगह है, योग राजोपनिषद और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ठीक है। और शिव संहिता में 4 चक्र हैं शायद, गोरख संहिता में 7 चक्र। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। तो ये थी आज की क्लास। समझ में आया आपको? यम नियम आसन प्राणायाम, व्योम चक्र, त्रिलक्ष्य, 16 आधार और आपका 16 आधार, 9 9 चक्र, ये थे आपके